नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite direction। यानी कि दो साइड्स है, यहाँ पे दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड होगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, दो वेक्टर ए और बी वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट है थर्ड आर वेक्टर होगा जो कि इनसे अपोजिट अलाइनमेंट में है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, लेट ओ हम ए वेक्टर को हम ए मान लेते हैं, पी क्यू वेक्टर को बी मान लेते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, और ओ क्यू वेक्टर को आर मान लेते हैं, और जो दोनों वेक्टर्स में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं एक ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि यहाँ पे ए वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। तो ये कंसीडर करते ही हम यहाँ पे एन पॉइंट ले लेते हैं और पी ओ क्यू। तो हमारा ओ ए हो गया ए, पी क्यू हो गया बी, ओ आर हो गया आर। एंगल एन पी क्यू यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो थीटा है यहाँ पे। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, ओ एन क्यू ट्रायंगल। तो ओ एन क्यू ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, बट हमारा ओ एन का स्क्वायर एन क्यू का स्क्वायर, बट हमारा जो ओ एन है वो हमारे दो में डिवाइड होता है, ओपी प्लस पी एन। तो यहाँ पे ओपी प्लस पी एन आ जाएगा। तो ये ओपी है हमारा, ये ए के इक्वल है, तो हमने ओपी को ए के इक्वल लिख दिया। लेकिन जो हमारा जैसे पी एन है वो किसके इक्वल आएगा, जैसे हम अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं क्यू पी एन, ट्रायंगल क्यू पी एन, तो क्यू पी एन ट्रायंगल में क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें पी एन बाय पी क्यू यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा हो जाएगा। तो बेस इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा। तो बट पी क्यू हमारा किसके बराबर है, पी क्यू हमारा बी के बराबर है, तो हमने क्या किया, पी एन इक्वल टू बी कोस थीटा लिख दिया। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं तो वो साइन थीटा के बराबर आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, क्यू एन अपॉन पी क्यू, तो क्यू एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू साइन थीटा, क्यू एन आ गया हमारा बी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ओपी हमारा ए के बराबर था, पी एन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला है इस साइड में, पी एन इक्वल टू बी कोस थीटा, और एन क्यू आ जाएगा बी साइन थीटा। अब हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस के थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसे ओपन किया तो बी स्क्वायर कोस के थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बच गया है, प्लस 2ab कोस थीटा। लेकिन कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 के बराबर होगा, तो आर हमारा आ जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा।